सबसे पहले तो जिन्होंने अपनी अपनी ओजीटी स्टार्ट कर दी है वो अपने हॉस्पिटल की डिटेल हमें भेज दें। और जो बच्चे हिसार के उन्हें अगर कोई हॉस्पिटल नहीं मिल रहा हो तो वो आधार हॉस्पिटल में जाकर अपनी ओजीटी स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे बाहर से हैं उन्होंने अपनी ओजीटी स्टार्ट कर दी होगी, या जो भी वो हॉस्पिटल जिसमें भी जाना चाहते हैं उसमें जा सकते हैं। और अटेंडेंस के लिए आपकी डेली अटेंडेंस लगेगी और वीकली पैसा आएगा आपका, यानी कि एक वीक में जिसकी जितनी अटेंडेंस होगी उस हिसाब से पैसा आएगा। अगर आपकी अटेंडेंस 5 से कम होगी तो आपका एक भी रुपया नहीं आएगा। अगर आपकी अटेंडेंस 5 दिन गए हो आप 7 दिन में से, या 6 दिन गए हो, तो ही आपके पैसे आएंगे। 5 दिन के कम आएंगे, और अगर आप 6 दिन चले जाते हो और 7 दिन चले जाते हो तो आपके पैसे ज़्यादा आएंगे। दिन के हिसाब से आपके पैसे आएंगे। अटेंडेंस कैसे लगेगी? सबसे पहले तो आपको ऐसी फ़ोटो भेजनी होगी, जैसे कि ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो है। बिल्कुल क्लियर फ़ोटो होनी चाहिए, इसकी बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई कैप वगैरह मास्क वगैरह नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ये फ़ोटो है, इसमें भी बैकग्राउंड क्लियर है, कोई भी मास्क कैप और कुछ नहीं होना चाहिए। सेकंड, फिर ओजीटी के लिए आपको ये दिल्ली की लॉग बुक दे रखी है जो पीडीएफ है। जिनको हार्ड कॉपी मिल चुकी है वो ठीक है, नहीं अपनी अपनी प्रिंट भी करवा सकते हो। और हार्ड कॉपी पड़ी भी है, कोई लेना चाहे हिसार पहुंचा देंगे। ये कैसे मेंटेन करनी है, इसमें देखो पहला पेज दिया गया है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोविड फ्रंटलाइन वर्कर सैंपल कलेक्शन सपोर्ट आपके कोर्स का नाम है। यहाँ पे आपका नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा, यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट आएगा जो भी आपका नाम है। फ्रॉम डेट, स्टार्ट की डेट क्या है आपकी वो लिखनी है। यहाँ पे ओजीटी स्टार्ट हुई है आपकी 1 तारीख को, ठीक है, 1 फरवरी। और एंड डेट मैं आपको सभी को बाद में बता दूंगा कि किस तारीख को आपकी एंड होगी। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे साइन हो गए हमारे, MDIN लिख देता हूँ मैं यहाँ पे हमारे साइन होंगे। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपके साइन होंगे। इसके नीचे ये पूरा आपको फिलअप करना है। नेम ऑफ कैंडिडेट हो गया यहाँ पे, ये नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर, ये भी सभी को PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके कैंडिडेट इनरोलमेंट नंबर की। एंड ट्रेनिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर डिटेल, ये हम खुद भर देंगे या फिर हम आपको बता देंगे कि इनमें क्या क्या भरना है। जैसे कि नेम ऑफ ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें तो भरना है महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट, बस इतना ही लिखना है, महर्षि दयानंद इंस्टीट्यूट चौधरीवास। ऑफ नर्सिंग नहीं लगाना, याद रखना सभी। सिग्नेचर ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर, वो हम कर देंगे साइन। नेम डेजिग्नेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कोऑर्डिनेटर, ये भी हम बता देंगे क्या क्या भरना है। यहाँ पे ये हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन, नेम जिसमें आप ट्रेनिंग कर रहे हो वो होगा आपका हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। नेम एंड एड्रेस, यहाँ पे उसका हॉस्पिटल या लैब जो भी है उसका नाम और उसका फ़ोन नंबर एड्रेस वो जो भी है। सिग्नेचर ऑफ हेड सुपरवाइज़र, जो भी आपके हॉस्पिटल में जैसे कोई मेन डॉक्टर हो उनका सिग्नेचर और मोर। उसके बाद ये गाइडलाइन है, ये आपको फिल करनी है। उसके बाद में ये है आपकी अटेंडेंस ड्यूटी ट्रैकर सेक्शन 1। इसमें क्या करना आपको, ड्यूटी डिपार्टमेंट की डे 1, ऐसी है 90 डेज़ की ट्रेनिंग आपकी। इसमें डे 1 आएगा यहाँ पे ड्यूटी डिपार्टमेंट कि आपने आज किस डिपार्टमेंट में काम किया। डेट उस दिन की डेट, जैसे कि डे 1 आप जिस दिन से स्टार्ट कर रहे हो वही आपका डे 1 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको खाली छोड़ के, जैसे कि 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है और आपने जाना 6 तारीख से स्टार्ट किया है तो आपका डे 6 से स्टार्ट करना आप। उसकी आगे डेट, कैंडिडेट के सिग्नेचर, आपके साइन, और मेंटर या सुपरवाइज़र जो भी आपको वहाँ पे सिखा रहा है कुछ भी, और वो डेली अलग अलग भी हो सकते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है कि आज आपको किसी और ने सिखाया उसके साइन हो गए, कल यहाँ पे किसी और के साइन हो गए, ठीक है। कैंडिडेट सिग्नेचर जहाँ पे भी लिखा है वहाँ पे आपके साइन, ट्रेनिंग सेंटर पे हमारे साइन होंगे। और यहाँ पे आपका नाम और नेम ऑफ जॉब रोल ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है।
ये ऐसे ही 90 दिन तक चलेगा। फिर आता है सेक्शन 2, ये इसमें आता है डेली ट्रैकर। सब की तरह इसमें यहाँ पे आपके साइन, यहाँ पे हमारे साइन। अब इसमें क्या फिल करना है, डेली ट्रैकर, ये आपको डेली फिल करना होगा हॉस्पिटल में। सबसे पहले आपको करना है नेम ऑफ कैंडिडेट और कैंडिडेट आईडी। पहले आपको नेम लिखना है, फिर आपकी कैंडिडेट आईडी जो हम बता देंगे आपको ग्रुप में आपके नंबर पे शेयर कर दी जाएगी। डे एंड डेट, डे मतलब कि जैसे कि आज सैटरडे है या मंडे है वो, और उसके आगे उसकी डेट, उस दिन की क्या डेट थी। उसके नीचे 2 डेज एक्टिविटी अलाइंड टू NOS, नेशनल ऑक्यूपेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से भरना है कि जो 2 डेज एक्टिविटी है उसमें आपको पहले 17 दिन कुछ और रहेगी, फिर 17 से 20 दिन कुछ और रहेगी, उसके आगे 17 से 20 दिन कुछ और रहेगी। ऐसे मतलब कि ये 4-5 ये दे रखे हैं आपको, वो भी इसी PDF में लास्ट में ये है कि इनमें क्या क्या भरना है। पहले 15 से 17 दिन 20 दिन सेम रहेगा, फिर 15 से 17 दिन सेम रहेगा। कोई ज़्यादा बड़ी एक्टिविटी है उसमें थोड़े ज़्यादा दिन, और छोटी एक्टिविटी है उसमें कम दिन हो जाएंगे। ये एक्टिविटी आपको कहाँ दी गई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि जो 5 दे रखे हैं आपके NOS, ये आपके NOS टाइटल एंड कोड। जैसे कि पहला है परफॉर्मेंस परी HSS N0510, परफॉर्म परी प्रोसीजरल एक्टिविटी ऑफ सैंपल कलेक्शन। इसी तरह जिसमें आपको ज़्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं वो मतलब बड़ा है, उसमें 20-22 दिन लग सकते हैं। और जिसमें कम नंबर का है, जैसे कि ये सैनिटाइजेशन का, ये 5 से 6 दिन का हो सकता है आपका, और उसी हिसाब से ये सारे होंगे। उनमें आपको ये लिखना है जो भी बताया था, पहले 15 से 17 दिन ऊपर वाला, फिर नीचे वाला, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ऐसे आपको 90 दिन पूरे करने हैं, ठीक है। अभी चलते हैं वापस से डेली ट्रैकर पे। उसके बाद क्या करना है आपको, नेम ऑफ ड्यूटी डिपार्टमेंट। जैसे कि आज आपने पहला दिन स्टार्ट किया है तो यहाँ पे नेम ऑफ ड्यूटी डिपार्टमेंट, कि आपकी आज किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी थी। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि आज आपने क्या क्या किया। जैसे कि आपका ब्लड सैंपल का रहेगा ज़्यादातर, तो कि हमने ब्लड सैंपल करना सीखा, जो भी आप एक्टिविटी वहाँ पे करोगे वही लिखना है। नंबर ऑफ पेशेंट, जो ये नंबर ऑफ पेशेंट और केस ऑब्जर्व्ड है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप 10 से 20 के बीच में ही फिल करोगे हमेशा। कभी 10 कर दिया, कभी 15 कर दिया, कभी 20, ना तो 20 से ज़्यादा पेशेंट आपको ऑब्जर्व करने हैं और ना ही 10 से कम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके नीचे है नेम ऑफ इक्विपमेंट, कि आज आपने कौन से इक्विपमेंट का यूज़ किया। कैंडिडेट ऑब्जर्वेशन या लर्निंग, आज आपने क्या सीखा वो इसमें बताना है आपको थोड़ा। और सुपरवाइज़र नेम एंड डेजिग्नेशन, यानी कि जो आपको सिखा रहा था उस दिन उसके साइन होंगे यहाँ पे, और आपकी उनकी क्या पोस्ट है वहाँ पे, वो डॉक्टर हैं या लैब अटेंडेंट हैं, जो भी है वो लिख देना। सुपरवाइज़र कमेंट ऑन कैंडिडेट परफॉर्मेंस, यहाँ पे भी सुपरवाइज़र लिख देगा आपको कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आपने अच्छा काम किया, बुरा किया। और रेटिंग ऑन स्केल, तो रेटिंग का भी ध्यान रखना, आप 3 से कम मत लेना, कभी 3 से 4-5 रेटिंग ही रखना, 3 से 4 रखना ज़्यादातर, कभी 3 रेटिंग कभी 4 रेटिंग, ठीक है। और यहाँ पे होंगे सुपरवाइज़र के सिग्नेचर, जो आपके हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग दे रहा है उनके सिग्नेचर यहाँ पे होंगे, और यहाँ पे फिर से हमारे सिग्नेचर, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर डेली होंगे। इतनी चीज़ें आपको इस डेली ट्रैकर में भरनी है। और इसी तरह ये भी 90 दिनों का दे रखा है आपको पूरा। फिर आता है आपका सेक्शन 3। सेक्शन 3 में आपको ये बता दिया, NOS टाइटल वगैरह दे रखे हैं, ये लास्ट में करना होगा आपको। OJT ख़त्म होते टाइम आपके मार्क्स वगैरह हैं इसमें टोटल। और यहाँ पे स्नैपशॉट ड्यूरिंग OJT, यानी कि आप जब भी ट्रेनिंग करने जाओ आप अपने 5-6 फ़ोटो ले लेना वहाँ पे। और ये लास्ट में अलग अलग दिन के फ़ोटो यहाँ पे
दो और दो 4 फ़ोटो पेस्ट करने हैं यहाँ पे, प्रिंट निकलवा के चिपका देना, ये लास्ट में कर लेना। और ये भी लास्ट में ही होगा, ओवरऑल लर्निंग एंड समरी ऑफ OJT। तो आपको सबसे पहले इसमें शुरू के पेज भरने हैं, 1-2 पेज ये जिन पे आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल वगैरह है। फिर आपको ये भरना है अटेंडेंस ड्यूटी ट्रैकर, ये फिल करना आपको 90 दिन का। और फिर ये डेली ट्रैकर, डेली की डेली फिल करना है और इस पे साइन करवाने हैं जो भी आपका हॉस्पिटल का सुपरवाइज़र होगा उनके। तो आप मुझे डेली एक तो फ़ोटो भेजोगे इस प्रकार की, जिसका कि बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, ना कोई मास्क, विदाउट कैप, और फ़ोटो विजिबल हो सही से, क्वालिटी अच्छी हो। और सेकंड ये लॉग बुक अपडेट करोगे, बस इतना ही करना है।